आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दो स्टॉक, दो ईटीएफ, स्टॉक नहीं, स्टॉक तो कमजोर होते हैं, स्टॉक में तो हम जाते नहीं, हम तो ईटीएफ में रहते हैं। तो दो ईटीएफ इस साल कम से कम 50% का रिटर्न तो देगा। ठीक है, 50% का रिटर्न देना चाहिए। कौन देगा पता नहीं, हो सकता है कि रियल्टी भी दे दे, हो सकता है आईटी भी दे दे। भाई दो स्टॉक पे लेना है, बोल रहा हूं, लेके दिखाऊंगा। दो लॉट मेरा जो है ना, मेरा सिर्फ दो लॉट में इतना इतना का बन जाएगा ना, बस काम हो गया ना। बाकी में तो एवरेज तो बन ही जाएगा। एवरेज उसमें किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, ऐसे तो बन ही जाएगा ना। तो मतलब लेकिन दो का मतलब, दो का खेल आप समझ जाइए। तीन दे दिया तो मोस्ट वेलकम है, तो दो देगा। कौन सा देगा? एक तो फाइंड आउट हो चुका है, और एक में तो अभी 9.5-10% तो पहुंच रहा है, 9 से ऊपर निकल गया है, तो वो मैंने आपको दे दिया है। गिरावट है इसके बीच में। अब दूसरा कौन सा होगा, ये मैंने स्विंग में आपको दे दिया है। ठीक है, सॉरी, स्विंग में मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, स्विंग वाले में मैंने दे दिया है। शॉर्ट स्विंग में जो भी लिया सब तो अभी मुनाफे में है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मार्केट का बॉटम से अपने को क्या करना है, मार्केट का बॉटम तो तब पता चलेगा जब मार्केट 2000, 1000-1500 पॉइंट ऊपर चल जाएगा, तब पता चलेगा। तो दो स्टॉक आपको मतलब लेना पड़ेगा, कोई देता नहीं है साहब, डर के बीच में लेना पड़ेगा। बाकी एमओ रियल्टी ये सब तो, सॉरी एमओ रियल्टी बोलते हैं, एमओ निफ्टी 500 जो बरगद का पेड़ है, ये सब एवरेज रिटर्न दे देगा। इससे हमको ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं है। ये सब मेरा जो ब्रॉडर मार्केट है वो एवरेज रिटर्न देगा। लेकिन दो कौन सा बनेगा उस पर फोकस रखना है सर। दो तीन अगर पकड़ में आ गया ना, और सब में दो दो लॉट आपका फंसा रह गया ना, भाई सब स्वाद आ जाता है, स्वाद आ जाएगा, कसम से बता रहे हैं, मजा आ जाएगा। अब क्या होना नहीं होना वो तो बात की बात है ना। अब फ्यूचर हर कोई डरेगा, फ्यूचर में हर कोई डरता है। फ्यूचर से, आने वाला टाइम से आप नहीं डरते हैं, कल क्या होगा, ट्रम्प क्या करेगा, ईरान की तरफ से क्या होगा, इसराइल क्या करेगा, हार्मोज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट वाला गूगल का तार काट देगा, फलाना कर देगा, ठिकाना कर देगा। 75 को डर है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी डर तो है। तो डर तो रहता है, फ्यूचर का डर रहता है। हिस्ट्री हमेशा अच्छा लगता है। क्या लगता है? हमेशा अच्छा लगता है। क्यों? अरे काश हम गोल्ड सिल्वर पर इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज हम यहाँ होते। काश हम 2004 में 4000 का गोल्ड 1 किलो खरीद लिए होते तो आज हम यहाँ होते। भाई साहब उस समय भी नहीं खरीद सकते थे, सही बता रहे हैं, उतनी तनख्वाह नहीं थी। ठीक है, और जिनकी तनख्वाह थी उनकी सोच नहीं होगी। आप ही बताइए। 2001 में हम लोग के पिताजी रिटायर्ड किए थे टाटा कंपनी से, 15,000 उनको मिलता था रिटायरमेंट में। लास्ट में हमको पता चला 2012 में, एक वर्ड पापा ने बोला था कि चंदन महंगाई बढ़ गया है। बस यही वर्ड ना मेरे को बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर दिया। महंगाई बढ़ गया है। हम बोले अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं महंगाई बढ़ गया है। पोस्ट ऑफिस में रखें, पैसा टूट गया, 8.5% देता था, बाद में 6%, 6.5%। बात समझ में आ रहे हैं? और देखते 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 वो पैसा बिल्कुल कम हो गया। महंगाई तोड़ देता है। चलिए ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग को भी यहाँ पर ही कोई ना कोई ईटीएफ आपको देगा, ये नोट कर लीजिए। कितना भी अनसर्टेनिटी रहे, कितना भी टर्म चिल्लाए, कितना भी ईरान करे, कितना भी बम गिराए, लेकिन कोई ना कोई 2-3 ईटीएफ आपको, 2 ईटीएफ तो देगा ही देगा। पिछले साल दिया, उसके पिछले साल दिया, उसके पिछले साल दिया, हर साल। अरे कभी मफांग 30-35 पे चला करता था, याद होगा जो पुराने साथी हैं हमारे साथ। और जिस दिन उसमें से बाइजूस और अलीबाबा को हटाया, मफांग में तेजी बन गया, यूएस मार्केट का फैंग इंडेक्स। आज देख लीजिए कहाँ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए और समय समय पर जो करना है वर्तमान में वो कर दीजिए। वर्तमान, हर कोई वर्तमान में वर्तमान को गाली देता है। ये बात फैक्ट है। अरे यार क्या बताएं, अभी का समय मत बोलिए, बुरा हाल है, इस तरह का हर कोई आदमी देता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए। मार्केट ने ट्रम्प को साइड लाइन कर दिया है, समझ गया कि ट्रम्प के बकैती से कुछ नहीं होगा, उसके बोलने से कुछ नहीं, अब कुछ करो, बहुत तुम बोल दिया, अनाप शनाप सारे मर्यादा तोड़ दिए। उनका तो अकाउंट ब्लॉक कर देना चाहिए। जिस तरह से वो गाली गलौज कर रहे हैं, मतलब एक इतने बड़े नेता हैं। छोड़िए, अब ईरान कुछ बोलता है तो मार्केट उस पर एक्शन करेगा। ट्रम्प अगर बम्बार्डमेंट शुरू करता है तो मार्केट एक्शन करेगा, नहीं तो मार्केट धीमा 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 धीमा, जैसे नहीं पानी के अंदर बैलून को डाल दीजिए, है ना, वो फिर धीमा धीमा कितना भी रहे ऊपर ही आ जाएगा। थोड़ा देर डूबा रहेगा, भले पकड़े रहिएगा, जब छोड़िएगा ना तो धीमा धीमा नहीं आराम से ऊपर आ जाएगा। तो उसी तरह मार्केट कुछ समय के बाद ऊपर। अभी बताइए ना,
तेल का दाम बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया, फिर भी मार्केट शांत है और धीमा धीमा अपने को ऊपर निकल रहा है। कोई कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा? ट्रेंड निगेटिव है, ये तो कंफर्म है। इंडेक्स में कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने स्मॉल लिखा है, कुछ भी नहीं हुआ है। कैश में भी बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है, सब घुसे हुए हैं ऑप्शन चैन और प्रीमियम खाने और वहीं पर ही अपना खेला कर रहे हैं। करने दीजिए, हम लोग तो भैया नहीं जाते हैं और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी ना जाओ। बाकी सर, हम किसी का हाथ पकड़ के थोड़ी मना करेंगे, हम लोग तो बस। और इस जगह अगर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किए ना, तो मार्केट अब आपको पीला चावल नहीं देगा। आपको हर दृष्टि से बताएं, पीई 20 के नीचे, भाई साहब ये सब अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए वॉरेन बफे का भी इंडिकेटर नीचे आ गया, लेकिन मार्केट बॉटम बना के ऊपर आ गया। अब ये बॉटम बना नहीं बना वो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर आ गया, मोटा मोटी खींच दिया। और वॉरेन बफेट का भी इंडिकेटर नीचे ही आ रहा है तो इसीलिए ना बोले, वो नीचे आएगा तब तक मार्केट खींच देगा। बाकी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है, आरबीआई के भी एमपीसी का मीटिंग में रेट कट नहीं होगा, स्टैंड न्यूट्रल रहेगा, वो सब नॉर्मल रहेगा, कुछ भी जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, उनके बातों पे सुनना है। तो 23,000 पे फिलहाल अभी चल रहा है, तो क्या मतलब 23 है, ठीक है, कहीं भी बंद हो जाए ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और 23,200 तक भाई साहब कर लो SIP, जिसको जो करना, अभी भी 200 पॉइंट बचा हुआ है। हाँ, वहाँ तक तो मेरा अपना पर्सनल है कि वहाँ तक तो 23,000 पॉइंट का रेंज दिया मार्केट ने आपको, आपने SIP किया, आपने नया पोजीशन लगाया, आपने हार्वेस्टिंग लगाया, अब आप थोड़ा शांत रहो, लास्ट लॉट होल्ड करो। बार बार हर वीडियो में मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, लास्ट लॉट होल्ड करना है, लास्ट लॉट होल्ड करना है हर किसी का। कहीं भी बेच दीजिएगा मुनाफा तो कभी भी हम ले लेंगे, कौन रोक देगा मुनाफा लेने में, है? कहीं बेच के ले लेंगे, लेकिन दोबारा नहीं ले पाएंगे। ये बात जो है ना, तो 23,200 तक आपको जहां भी समझ में आता है आप अपना हिसाब से देख लो। बाकी सर शेयर बाजार है, हम सेबी रजिस्टर नहीं है, ये सब हम पहले ही बता दे रहे, बाद में मन में कोई आपको शंका ना हो। बाकी ठीक है। इंडिया विक्स माइनस हो गया और इंडिया विक्स ऊपर से नीचे आ गया, ये एक पॉजिटिव संकेत है। मतलब मार्केट अब इस चीज़ को एडजस्ट कर गया, हर किसी को पता है क्या हो रहा है, हर किसी को पता है, तो धीरे धीरे लोग अब एडजस्ट कर गए हैं। और 110 109 पे अभी ब्रेंट है, तो ठीक है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। US डॉलर 100 और 99 के बीच में ही घूम रहा है, तो रुपया 93 से बिलो है, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखिए आप लोग, मतलब हम तो बोले थे ना कि 92 तक का हमने गोल्ड खरीद लिया था, उसके बाद का गोल्ड नहीं खरीदा है, बोला था मैंने, और वो 95 चला गया, हम बोला अभी ड्यू हो गया, लेकिन हम नहीं खरीदे क्योंकि हमको पता था कि ये आएगा नीचे, इसलिए। तो यहाँ अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो 64-65 पे चल रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये 70 के ऊपर निकले ना, कम से कम 80, बहुत अच्छा जगह हो जाएगा। आप इसको 80 ले आओ साहब, हम बिल्कुल बुलिश हो जाएंगे। 80 ले आओ, ला सकते हो तो ले आओ सर, हम नहीं बोलते हैं कि गोल्ड सिल्वर का रेट कम करो, इसको 80 ले आओ और नहीं तो फिर इस भाव में भी आपको हल्का हल्का, क्योंकि अब जो गोल्ड सिल्वर में आपको जो दिखेगा ना, एक तरफा तेजी नहीं दिखेगा, ठंडा हो गया, जो इसमें से निकल गए, जो ट्रेडर थे ना, जो आए थे ना बड़े बड़े, जो 12,000 करोड़ तक का इसमें बाइंग करवाए, वो निकल चुके हैं, उन्होंने गोल्ड सिल्वर छोड़ दिया है। भले ऊपर में लोग फंस गए हैं। अभी आप सोचोगे कि ये वापस से 360 चला जाए, तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, कैसे चला जाएगा? उस समय तो हर जगह सिल्वर ही काम कर रहा था, अब सिर्फ काजू कतली में सिल्वर का परत लग रहा है ना। उस समय नहीं देख रहे थे वो सिल्वर खत्म हो गया, इतना टन माइनिंग हुआ, इतना टन फलाना हुआ, इतना टन दिखाना हुआ, क्या 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 थॉट आप लोग के सामने रखा जा रहा था। हम सब थॉट को देख रहे थे, हम बोले अच्छा अब ढेर इसको देसी भाषा में बोलते हैं, ढेर विचार हो गया, अब आते हैं एक्शन का टाइम। सीधा हमने एक्शन किया, उसके बाद देख ही लीजिए आप। ये आपको लगता है तुक्का है, हाँ तुक्का ही समझिए, हम तो बोलते ही है, हमको तो कुछ नहीं आता, हम सीधा बोलते हैं, हमको खाली एक चीज़ आता है। जैसे गुजराती को धंधा करने आता है ना, तो हमको एक ही चीज़ आता है कि 2 पैसा, बस, इससे ज़्यादा हमको नहीं आता है और ना मेरे को सीखना है हमको तो मेरा उद्देश्य पैसा बनाना है बस, और वो सिस्टम से बनता है। कभी हम गलत भी हो जाए तो मेरा सिस्टम मेरे को सुधारे, ठीक है, मेरा सिस्टम मेरे को सुधारे। हम एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम से काम करते हैं, अनाप शनाप कुछ भी हम बाइंग सेलिंग ऐसा कुछ भी नहीं करते, एकदम सिस्टम से डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, मजे से चलते हैं साहब। दुनिया पैनिक में पैनिक हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, हम लोग खा हो के और उलट जाएंगे तो गोल्ड भी देखिए 4711 है, ठीक है, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होगा तो कैसे चलेगा। यहाँ भी देखिए 121 है, तो ओके। अभी यहाँ से नया तेजी के लिए कोई स्केल पास नहीं है। तुर्की ने बेच दिया ना 120 टन, सऊदी भी बेचना शुरू कर दिया, उसी के बाद हम बोले ना कि नहीं नया तेजी का कोई वो नहीं है। युद्ध फ्यूद्ध ये अभी लंबा खींचेगा, मई जून, मतलब 2-3 महीना 4 महीना आप छोड़ दीजिए गोल्ड सिल्वर को। जहाँ कॉन्फिडेंस होता है ना वहीं पैसा, मतलब जो चीज़ आपको समझ में आता है ना वहीं पर ही मूव करने का, जो नहीं समझ में आया ना वहाँ इग्नोर करने का। ये मेरा अपना थॉट है। बाकी साहब पैसा आपका, डिसीजन आपका। बाकी 2:44 हो गया, लास्ट समय तक देख रहे हैं, निफ्टी 23,000 के ऊपर बंद हो रहा है, ठीक है बंद हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को। निफ्टी मेरे को 200 के ऊपर निकलेगा तब थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट 50 भी ठीक है, बैंक ओके है। आज ना ब्रॉडर मार्केट का तेजी नहीं है, आज सेक्टोरियल ने मार्केट को खींचा है, ठीक है। बाकी ब्रॉडर में देख सकते हैं हल्का प्लस है। निफ्टी 150, आप सोचोगे कि मिड कैप 150 आपको 50% का रिटर्न बना दे, पॉसिबल है, लेकिन उतना नहीं है। वो रिटर्न आपको यहाँ नहीं मिलेगा।
ब्रॉडर मार्केट जिसमें मल्टी सेक्टर रहते हैं, 15-20 सेक्टर रहते हैं, ये आपको 50-100% का रिटर्न नहीं बना के देगा साल में। ये आपको एवरेज रिटर्न बना के देगा 15-20 या जैसा एज पर सिचुएशन वो देगा। रिटर्न तो कोई और बना के देता है ना। लेकिन इसको रखना है, ये सब रहता है तो ये डिसिप्लिन से चलता है। हमने कहा ना, अगर हम 15-20 ईटीएफ रखते हैं तो सेक्टर का भी रखते हैं जहाँ बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन इनको तो रखना ही है क्योंकि ये तो हम लोग का वो है ना, बेस है हम लोग का, जमीन के साथ जुड़ा हुआ है मार्केट के साथ, तो ये तो रखना ही है, कभी आपको गिरने नहीं देंगे ज़्यादा। तो बाकी ठीक है, ओके ओके है। अब आइए ऑटो, ऑटो में दम नहीं दिख रहा है, फाइनेंस भी नॉर्मल है, एफएमसीजी ओके ओके है, आईटी, आज आईटी ने मार्केट को खींच दिया और मेटल भी है। अब मेटल का तो भाई पोजीशन नहीं बना, जो बात फैक्ट है उतना नहीं बना। पीएसयू बैंक ये भी छुपा रुस्तम था 2024 में, आग लगा दिया था इसने भी। प्राइवेट बैंक तो इसी, हाँ रियलिटी, इसको भी देखा जा सकता है, आईटी में तेजी, इसमें तेजी बराबर है, तो यहाँ भी फोकस रख सकते हैं। ऑयल एंड गैस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सरकार के वो रहता है तो ये चलते रहता है। निफ्टी मिड कैप आईटी का नहीं है ईटीएफ। केमिकल हल्का प्लस है, लेकिन केमिकल में भी जो एक नंबर केमिकल है तो चाइना बनाता है, तो केमिकल का भी स्टोरी वैसा दमंग टाइप में नहीं दिख रहा है। स्ट्रेटजी में भी देखिए सब ठीक है, अल्फा ओके ओके है, और अल्फा लो वॉलेटाइल 30 एएलपीएल ये तो दुखी किया, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया। सीधी बात है भाई, जो साथ नहीं देगा, नहीं चल पाओगे सफर में तो कितना दिन आदमी रखेगा, छोड़ के दूसरा वो पकड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि उसके अलावा मार्केट में ईटीएफ नहीं है, नहीं चला तो छोड़ दिए। बाकी साहब कोई खास तो नहीं अभी है, सिर्फ आईटी आज जो खींच रखा है वही निफ्टी को ऊपर की तरफ ले रखा है। बाकी और मजबूती देखिए, थीमेटिक में कमोडिटी भी थोड़ा ठीक है, सीपीएससी भी ठीक है, इंफ्रा भी प्लस में अभी हुआ है। बाकी इस बार कौन सा से डिजिटल, निफ्टी इंडिया डिजिटल, ये तो हम लोग कवर करते ही हैं टीडेंट से, तो आईटी में है तो आईटी ज़्यादा भागा हुआ है, तो यहाँ पर ही। और डिफेंस, हाँ ये भी अच्छा सेक्टर है। टूरिज्म कल भागा 2%, आज 1.5%, छोटा है ना। कैपिटल मार्केट भी थोड़ा सा डाउन है, और ईवी तो ईवी का तो खत्म हो गया, उसका तो एक तो चलाया गया था कि नहीं ईवी ईवी ईवी, लो ईवी तो हो ही गया, कहानी हो गया, तो ओके ओके है। बाकी लॉजिस्टिक में भी कोई खास नहीं है, मतलब ठीक है कुल मिला के, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मार्केट को एसएमई इमर्ज ओके, रेलवे भी ना, तो कुल मिला के ओके ओके है सर। जो मार्केट को सपोर्ट दिया है वो आईटी है। अब दूसरा ईटीएफ कौन होगा वो आप गेस करके जरूर कमेंट्स करिए, अगर लगता है कि आप सही हैं तो हम उसको जरूर अपने में शामिल करेंगे और आपको दिखाएंगे भी पोजीशन, ठीक है। तो अभी डरना घबराना नहीं है, शांत है, नॉर्मल अपना करिए एसआईपी, बस शांति से बैठिए, हड़बड़ाना नहीं है। शॉर्ट स्विंग में बना हुआ है पोजीशन, ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, इस जगह बेच देंगे ना तो मुनाफा तो हो जाएगा, लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाएगा जो स्वाद के लिए बैठे हैं। बाकी तो प्रॉफिट में ही है, शॉर्ट स्विंग में जो भी लिया सब तो प्रॉफिट में ही है। तो अभी देख रहे हैं, अभी तो उठ रहे हैं, अभी तो चलना है, फिर आगे और रिटर्न आएगा, चिंता की बात नहीं है। तो कुल मिला के ऑल ओके हैं बस। बाकी जिनको जीरोधा का अकाउंट वगैरह खोलना है तो मेरे लिंक से खोलिए, कोई मैं एपी हूँ तो कोई दिक्कत होगा तो मैं आपका मदद कर सकता हूँ। फायर्स का भी है तो इसको भी आप जरूर खोलिए, है ना। बाकी शॉर्ट स्विंग और स्विंग का है। एक्चुअली क्या जानते हैं, क्रिप्टो में ना मेरा भी ध्यान गया, लेकिन फिर मैं रुक गया, मैं बोला ना 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 ना, क्रिप्टो का कहानी हो गया। हाँ ये देखिए शैम्पू है जो कि अपन घर में बनाते हैं, और ये अपना फेस पैक और शैम्पू दोनों है, तो आप लोग मंगवा रहे हैं, बस अच्छा है, फीडबैक देते रहिए। काफ़ी लोगों ने, सभी ने दिया है मैक्सिमम। तो मेरा कहने का मतलब है ना, क्रिप्टो का मैं देख रहा था, लेकिन फिर मन माना नहीं, मैं बोला नहीं गड़बड़ हो सकता है हाँ मतलब हम बोले नहीं नहीं, हम अपना मार्केट से ही रिटर्न बनाएंगे और अपना मार्केट देगा। बस वो है कि अगर आप सुस्त इन्वेस्टर रहेंगे तब तो नहीं देगा, है ना कहीं तो आपको कुछ एडवांटेज, थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि प्रिंसिपल डूब जाए, रिस्क का मतलब ये होता है कि कहीं इन्वेस्ट किया, अगर नहीं हो रहा तो वेट करने के बाद आपका प्रिंसिपल निकल जाए। प्रिंसिपल कभी डूबना नहीं चाहिए, जिस दिन प्रिंसिपल डूब गया ना, आप इन्वेस्टर नहीं है, आप जुएरी के कैटेगरी में आ जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए इतना ही कहकर, बाकी मार्केट बहुत बढ़िया है फिलहाल। मार्केट अभी आपको 23,000 के ऊपर दिख रहा है, 23,052, तो आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो उसी का जोर मार रहा है ना, अच्छा है। 23,090 के ऊपर तो नहीं जाएगा, अगर चला गया तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय जवान।